जैसे अपनी सगी पत्नी है, वो अपने पति की सक्सेस को देखकर नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं की ही सक्सेस में मेरी सक्सेस है, इन्हीं की सफलता में मेरी सफलता है। जो इनको मिलेगा वो मेरा है, जो इनका है वो मेरा है। ऐसे ही माँ बाप नहीं जलते हैं अपनी बच्चे की सक्सेस देखकर। क्यों नहीं जलते? उन्हें पता है कि जो इसकी सक्सेस है, जो सब कुछ इसका है वो ही हमारा है। ऐसे ही बेटा अपने माँ बाप को देख के नहीं जलता। क्यों? उन्हें पता है मेरे माँ बाप इतने अमीर हैं, जो माँ बाप का है वो मेरा है। इस वजह से वो जो है नहीं जलता है। और जिस भाई को लग जाता है कि मेरा बड़ा भाई है, वो इतना अमीर है, इतनी दौलत है, लेकिन उसकी दौलत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो जलने लग जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे गर्लफ्रेंड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो आगे बढ़ रहा है और उसे उम्मीद है गर्लफ्रेंड को कि ये शादी तो मुझसे नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिक अपने बॉयफ्रेंड से जलने लग जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह से ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो नीचे गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही उसे भरोसा हो जाए कि हाँ मेरी शादी इससे ही होने वाली है और फिर वो आगे बढ़े, तो वो खुश हो जाती है। कोई जलन नहीं होती और सपोर्ट करती है कि तुम आगे बढ़ो। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, वो हमसे मिले थे और उन्होंने बोला कि कुछ लोग हैं जो हमसे बहुत जलते हैं, क्या करना चाहिए। वो मजाक उड़ाते हैं और हद से ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है तो काम नहीं आते हैं और वो कुछ ना कुछ हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। हमारी तरक्की उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, आगे बढ़ते हुए उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा जलते रहते हैं, कहीं मजाक उड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इस तरह से उन्होंने बोला था। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जलन सभी के अंदर होती है। जो जलन होती है वो इंसान लेकर पैदा होता है। जलन सभी के अंदर होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंसानों के अंदर होती है, जानवरों के अंदर भी होती है। लेकिन जानवर और इंसान में यही फ़र्क है, इंसान वो ही है जो अपनी जलन ख़त्म कर दे। तो जो अंदर की ईर्ष्या है, वो जलन है, वो कब निकलती है? जब इंसान पढ़ता है, समझता है, अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाता है, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ता है, कुछ अच्छा पढ़ता है जिससे समझ बढ़े, ज्ञान बढ़े, साइकोलॉजी समझता है और ज्ञान से जुड़ जाता है। जैसे जैसे उसकी समझदारी बढ़ती जाती है वैसी वैसी जलन कम हो जाती है। तो ये ईर्ष्या को ख़त्म करना, ये सीखना पड़ता है, ये अपने आप नहीं जाती है। जो इंसान अनपढ़ है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसके अंदर ईर्ष्या है, वो बाहर से चाहे कितना भी नाटक करे कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ, किसी से नहीं जलता, कुछ नहीं करता, लेकिन नहीं, ये नेचुरल स्वभाव है। कोई इंसान अपने से ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है तो जलन हर किसी को होती है। अब जैसे मान लो कोई भी इंसान है, बिना मेहनत करे वो आगे बढ़ गया, तो दोष उसको नहीं देते हैं, उससे जलते नहीं हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो दोष कानून व्यवस्था को देते हैं, जिसने उसे पावर दी है, यानी जनता ने पावर दी है, तो वो जनता को दोष देंगे कि जनता ने, जैसे कोई बहुत बड़ा वो बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, लेकिन वो काबिल नहीं था फिर भी बन गया, तो दोष वो जनता को देंगे। या कोई है, किसी ने काफ़ी अच्छे से मेहनत की, वो टीचर बनने के योग्य है, वो टीचर नहीं बन पाया, और जो बिल्कुल बेकार है, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, वो टीचर बन गया, तो वो उसको देख के जलते नहीं हैं कि ये साला टीचर कैसे बन गया, ये इसकी जॉब कैसे लग गई। वो दोष देते हैं कानून व्यवस्था को, सरकार को दोष देते हैं कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। फिर वो कुछ भी करते हैं, रोड पे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये समझदार लोगों की पहचान होती है। लेकिन वो गुस्सा करते हैं तो सरकार पर करेंगे, कानून व्यवस्था पर करेंगे, लेकिन जो लगा है उस पर ऐसा नहीं है, या वो किस्मत को बुरा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं। कुछ लोग किस्मत को बोलने लग जाते हैं, यार इसकी तो किस्मत अच्छी है। और ये किस्मत है किसके हाथ में है? तो हम लोगों के हाथ में ही।
किसी की सरकारी जॉब लग गई बिना मेहनत करे, गलत हुआ है, हमें लग रहा है ये गलत हुआ है, तो ये कोई भगवान ने किया है? किया तो इस कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार ने किया है, उसको दोषी ठहराना चाहिए। इसमें जो है किस्मत क्या आ गई। अब जैसा मान लो कहीं पे लाइन लगा कर कुछ बट रहा है खाने के लिए, और इतने लोगों को मिल गया है और कुछ लोग जो है उनको नहीं मिला, तो क्या है, जिनको नहीं मिला है उनको जलना चाहिए क्या? उनको ये बोलना चाहिए इनकी किस्मत अच्छी है? अरे दोष देना है तो उसको तो ये जो मतलब बांट रहा है, या तो तू किसी को भी मत दे रहा है तो सबे दे। और देखिए दूसरी बात ये है कि ये जलने वाले जो लोग होते हैं ये कोई बाहर के नहीं होते हैं, ये अपने ही घर के या आस पड़ोस होते हैं। अनजाना व्यक्ति हमसे कभी नहीं जलता है, और माहौल का भी असर होता है। मान लीजिए जहाँ पर सब लोग गरीब हैं उनमें से कोई एक अमीर बन जाता है और वो वहीं पे रह रहा है, तो उससे ऑटोमेटिक लोग जो है जलेंगे। समझदार होगा वो नहीं जलेगा। तो ये जलने वाले लोग होते हैं ये अपने परिवार के होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो नासमझ होते हैं, वो जलते ही हैं। जलने वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी करी हुई मेहनत, सालों की मेहनत, उस पर पानी फेर सकता है। अगर उसकी ईर्ष्या को इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे और उसको नज़रअंदाज करेंगे तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसी परेशानी में डाल सकता है जिससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ईर्ष्यालु लोगों को ताकत और कमज़ोरी पता चल जाता है, और उन्हें पता है इसकी ये ही दुखती हुई नस है, उसको पकड़ के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन्हें पता है कि ये किसके ऊपर कूद रहा है, क्या इसकी ताकत है, और वो उसी को ही नष्ट कर देते हैं। तो जो चालाक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो नहीं जलेंगे, तारीफ़ करेंगे, अच्छा बताएंगे। उन्हें लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो बुराई करना शुरू कर देंगे, कमज़ोरी देखना शुरू कर देंगे और निंदा करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, और वो लोगों में बताएंगे कि ये गलत तरीके से आगे बढ़ा है। इसकी या वो किस्मत को दोष देंगे कि इसकी तो किस्मत अच्छी है, अरे ये तो काबिल नहीं था, लेकिन पता नहीं इसकी किस्मत अच्छी निकल गई, हमारी तो किस्मत बेकार है। या वो बताएंगे कि इसके साथ तो ज़रूर कोई चालबाजी हुई है, कोई ज़रूर ये गलत तरीके से आगे बढ़ा है, गलत तरीके से ये पैसे कमा रहे हैं। कुछ ना कुछ लोगों में वो अफवाह फैलाएंगे नीचा दिखाने के लिए, ताकि इसकी इज्जत कम हो, मेरी ज़्यादा हो, और अपने आप को बताएंगे कि हमारी तो किस्मत बेकार थी, किस्मत को दोष देंगे। तो ऐसे लोग हैं जिनसे हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। और जो अपने परिवार में लोग जल रहे हैं उनको समझाओ, उन्हें बताओ कि देखिए अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं कभी भी तुम्हारे दुख में, परेशानी में हमेशा साथ आ सकता हूँ, मतलब परेशानी में साथ दे सकता हूँ। अपने अपने होते हैं, और कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो कौन काम आता है, अपने ही आते हैं। तुम कहीं अनजान शहर में हो और हम रह रहे हैं, तुम्हें परेशानी आ जाए तो कभी भी तुम हमारे साथ आ सकते हो, हमारे पास आ सकते हो, कभी भी हमारे घर पे खाना खा सकते हो। दुख परेशानी आ जाए तो हम ही तुम्हारा इलाज कराएंगे, देखभाल कराएंगे, मतलब तुम्हें जो कुछ होगा हम करेंगे। इस तरह से उन्हें समझाना पड़ता है तो वो थोड़ा बहुत उनकी समझ में आता है। अब मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति है, वो बहुत अमीर है, हमें कोई परेशानी आ जाए उससे मदद नहीं ले सकते और बार बार उसके घर पर नहीं जा सकते, उसके घर को अपना घर नहीं समझ सकते। इस तरह से उसे समझा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जलने वाले कि अगर तुम उनकी मदद करते जा रहे हो तो वो तुम्हें अच्छा बताएंगे, और तुमने एक मदद नहीं की तो ये तुमने 100 मदद की हैं उन पर पानी फेर देते हैं, वो भूल जाते हैं। और वो खुद को एक मदद कर देते हैं, उसको हमेशा याद रखते हैं कि हमने उसके साथ ऐसा किया, हमने उसका इतना साथ दिया, उसने हमारे काम को मना कर दिया, और जो पीछे से जो इतनी सारी मददें की वो सब भूल जाते हैं।
तो कुछ लोग क्या है, दूसरे की भलाई को भूल जाते हैं और अपनी भलाई को हमेशा याद रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए और इनसे बिल्कुल अनजाने बन जाना चाहिए। जब लगे कि ये इंसान सुधर नहीं सकता, ये हमेशा जलता ही रहेगा, इसे कितना भी समझा लो, तो उस इंसान से दूरी बना लो। उसके लिए ऐसे रहो, ना हम तुम्हें जानते ना तुम हमें जानते, बस दूरी बना के रखो, मतलब से मतलब रखो। जितना वो तुम्हारे काम आ रहा है तुम उसके काम आओ, बस बात ख़त्म। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत से बढ़ रहे हैं, तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ोगे, ये उन्हें बताओ। या जलना तो जब ठीक है कि ये इंसान बिना मेहनत करे इतना आगे बढ़ गया और मैंने इतनी मेहनत की, मैं जो आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर भी दोष किसको दे रहे हो? हमको क्यों दे रहे हो? कानून व्यवस्था को दो, जैसा लोगों ने सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम को दोष दो। तो कोई भी इंसान अगर जल रहा है तो इसका यही तरीका है, अगर परिवार में है तो उसे समझाओ सारी बात, और तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ोगे, उन्हें इस तरह से समझाओ हम मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मेहनत का नतीजा है। और जो बाहर के लोग हैं या जो नहीं सुधर रहा है समझाने से, तो उस इंसान से तो दूरी बना लो। तो दूरी ही सबसे अच्छा तरीका है, और दूरी बना कर रखोगे, उस इंसान को सिर पर नहीं चढ़ाओगे, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दोगे, उसको अपने घर पर नहीं हिलाओगे, तो आप फ़ायदे में रहोगे। वरना उससे जुड़े हुए रहोगे और वो जल रहा है, परेशान भी कर रहा है, फिर भी उससे जुड़े हुए हो, तो वो कुछ ना कुछ कमज़ोरी देख लेगा, फिर वो आपको परेशान करके रख देगा। तो इससे अच्छा है, लगे जलने वाला है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि ये लोग समय के अनुसार हद से ज़्यादा ख़तरनाक बनते चले जाते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंसान हमसे कब जलता है। इंसान जब ही जलता है जब उसे लगता है कि इसकी अमीरी से, इसी सक्सेस से, इसकी दौलत से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसकी दौलत हमें तो हमारी पॉकेट में तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, कोई मदद होने वाली नहीं है, तो वो जलने लग जाते हैं। वरना जैसे मान लीजिए अपना सगा भाई है, छोटा है, और उसे विश्वास है, भरोसा है कि मेरे सक्सेस होने के बाद उसका भी फ़ायदा होगा, उसकी भी मैं जो है मदद करूँगा, तो वो मुझसे नहीं जलेगा। जैसे अपनी सगी पत्नी है, वो अपने पति की सक्सेस को देखकर नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं की ही सक्सेस में मेरी सक्सेस है, इन्हीं की सफलता में मेरी सफलता है, जो इनको मिलेगा वो मेरा है, जो इनका है वो मेरा है। ऐसे ही माँ बाप नहीं जलते हैं अपने बच्चे की सक्सेस देखकर। क्यों नहीं जलते? उन्हें पता है कि जो इसकी सक्सेस है, जो सब कुछ इसका है वो हमारा है। ऐसे ही बेटा अपने माँ बाप को देख के नहीं जलता। क्यों? उन्हें पता है मेरे माँ बाप इतने अमीर हैं, जो माँ बाप का है वो मेरा है, इस वजह से वो जो है नहीं जलता है। और जिस भाई को लग जाता है कि मेरा बड़ा भाई है, वो इतना अमीर है, इतनी दौलत है, लेकिन उसकी दौलत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो जलने लग जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे गर्लफ्रेंड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो आगे बढ़ रहा है, और उसे उम्मीद है गर्लफ्रेंड को कि ये शादी तो मुझसे नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिक अपने बॉयफ्रेंड से जलने लग जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह से ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो नीचे गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही उसे भरोसा हो जाए कि हाँ मेरी शादी इससे ही होने वाली है, और फिर वो आगे बढ़े, तो वो खुश हो जाती है, कोई जलन नहीं होती और सपोर्ट करती है कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ मेहनत देखते हैं। वो उनका तो एक ही कहना होता है कि जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो। जिसने मेहनत की है उसे सक्सेस मिलनी चाहिए, वो अमीर बनना ही चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कुछ दे या ना दे, बस उसकी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए, ये समझदार लोग बोलते हैं। तो जलने वाले, ईर्ष्या करने वालों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ईर्ष्या इतनी ख़तरनाक है, ये इंसान की जान तक लेने के लिए मजबूर कर देती है। इंसान मर्डर तक कर देता है दूसरे का। जब वो देखता है कि ये मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो उसको इतना बुरा लगता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो सावधान रहना बहुत ज़रूरी है जलने वाले लोगों से।